नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जुकाम को दूर करने के लिए कुछ एक आसान होममेड रेमेडीज़ के बारे में जानते हैं जो आपके घर में भी आसानी से मिल जाए। जी हां, जुकाम एवं दमे में कफ गिरता हो तो हर रोज़ 3 बार 2 ग्राम हल्दी की फंकी गर्म पानी से आप ले लीजिए। 3 बार आप लीजिए, ये आपको लाभ नज़र आने लगेगा। जुकाम में आग पर हल्दी डाल करके धुआं सूंघने से नाक से पानी गिरता है। एलर्जिक एवं श्वास रोगों में हल्दी परम लाभकारी है। हल्दी को बालू में सेंक करके पीसकर 1 चाय के चम्मच की मात्रा में 2 बार गर्म पानी से देने से हर प्रकार के श्वास रोगों में लाभ होता है। ठंड लगने के कारण जुकाम हो तो 1 चम्मच हल्दी 1 कप गर्म दूध में घोलकर पिएं, जुकाम ठीक हो जाएगा। अथवा हल्दी पानी में डालकर पीसकर गर्म करके ललाट पर लेप करें, जुकाम ठीक हो जाएगा। यह प्रयोग पुराने से पुराने नज़ले जुकाम में अत्यंत लाभकारी होता है। जुकाम होने पर रात को 10 काली मिर्च चबा करके गर्म दूध पीने से लाभ होता है। 6 ग्राम काली मिर्च पीसकर 30 ग्राम गुड़ या शक्कर और 60 ग्राम दही, इन तीनों को मिलाकर सुबह शाम 5 दिन तक सेवन करने से बिगड़ा हुआ जुकाम ठीक हो जाता है तथा पुनः नहीं होता है। काली मिर्च और बतासे पानी में उबालकर पीने से जुकाम ठीक हो जाता है तथा मस्तिष्क हल्का हो जाता है। जुकाम खांसी होने पर पीसी हुई काली मिर्च और दुगनी मात्रा में गुड़ को मिलाकर के गोलियां बनाकर चूसने से लाभ होता है। 1 बताशे में 4 काली मिर्च भरकर चबाकर पानी पिएं। यह प्रयोग 4 बार करने से जुकाम ठीक हो जाता है। जुकाम, खांसी, हल्का ज्वर तथा शरीर में दर्द होने पर काली मिर्च और बताशे पानी में औंटाकर गर्मा गर्म पीने से लाभ होता है तथा पसीना आकर शरीर हल्का हो जाता है। सर्दी के मौसम में जुकाम लगने पर दही में पीसी हुई काली मिर्च डालकर खाने से जुकाम ठीक हो जाता है। 125 ग्राम धनिया कूटकर 500 ग्राम जल में उबालें। जब जल चौथाई भाग शेष रह जाए तो छानकर 125 ग्राम मिश्री मिलाकर के पुनः गर्म करें और जब गाढ़ा हो जाए तब उतार लें। इसे प्रतिदिन 10 ग्राम की मात्रा में चाटें। इस प्रयोग से आँखों के आगे अंधेरा छाना तथा जुकाम और मस्तिष्क की कमजोरी दूर होती है। 6 ग्राम अजवाइन पतले कपड़े में बांधकर हथेली पर रगड़कर बार बार सूंघें। यह प्रयोग भी जुकाम में लाभदायक होता है। अथवा 1 चम्मच अजवाइन और इसकी चौगुनी मात्रा में गुड़ लेकर 1 गिलास जल में डालकर उबालें। आधा पानी शेष रहने पर छान लें और गरम गरम पी करके ओढ़कर सो जाएं। यह जुकाम का परम लाभकारी उत्तम प्रयोग है। काली मिर्च, सेंधा नमक और हल्दी प्रत्येक को 6-6 ग्राम लेकर के पीसकर 1 गिलास जल में उबालें तथा आधा जल शेष रहने पर गर्मा गर्म आपको पीना है। ये जुकाम के लिए बेहद ही असरकारक दवा है अगर आप प्रयोग करते हैं तो। शहद 30 ग्राम, अदरक का रस 2 चाय के चम्मच भर के थोड़े से गर्मा गर्म पानी में मिला करके पीने से जुकाम ठीक हो जाता है। 2 चम्मच शहद, 200 ग्राम दूध और आधा चम्मच मीठा सोडा, इन सब को मिला करके सुबह शाम दिन में 2 बार इसी मात्रा में रोगी को पिलाने से बहुत पसीना आता है। पसीने में हवा न लगने दें। इस प्रयोग से जुकाम और फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा ज्वर ठीक हो जाता है। फ्लू होने पर शहद मात्रा बड़ों के लिए 1 से 2 चम्मच तथा बच्चों के लिए आधे चम्मच के सेवन से खांसी के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। बुखार और सिर दर्द भी कम होता है। 15 तुलसी के पत्ते और 4 काली मिर्च हमेशा सुबह खाते रहने से जुकाम एवं ज्वर नहीं होते हैं। छाया में सुखाई हुई तुलसी की 50 ग्राम पत्तियां, बनफशा और सौंफ, ब्राह्मी बूटी, लाल चंदन प्रत्येक को 30-30 ग्राम, इलायची और दालचीनी 10-10 ग्राम मिलाकर कूट लें और इसे चाय के समान पानी में डाल करके दूध शक्कर मिला करके चाय बनाकर पीने से सामान्य ज्वर, छींके आना एवं जुकाम ठीक हो जाता है। तुलसी की पत्तियों को सुखाकर पीसकर सूंघने से बहता जुकाम रुक जाता है। बच्चों की सर्दी, खांसी, कफ की घरघराहट में
तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिला करके पिलाना लाभकारी होता है। गर्मी के मौसम में दही में चीनी डाल करके हर रोज़ खाने से अत्यधिक प्यास लगना, लू लगना और दाह दूर हो जाता है। सर्दी जुकाम ठीक होता है तथा बलवीर्य की वृद्धि होती है। यदि ठंड से जुकाम, सिर दर्द, बुखार, खांसी के कष्ट हों, छींकें आती हों, आँख नाक से पानी निकलता हो, पतला झागदार श्लेष्मा नाक से निकलता हो, तो इन दशाओं में चाय पीना लाभदायक है। इसे ठंड को दूर करने के लिए आप आजमा सकते हैं, आपको आराम मिलेगा। यदि जुकाम खुश्क हो, कफ गाढ़ा हो, पीला हो, बदबूदार हो, सिर दर्द हो, विवर प्रदर हो, तो इन दशाओं में चाय का सेवन हानिकारक सिद्ध होता है। उस टाइम पे आप इसका प्रयोग ना करें। जी हाँ दोस्तों, तो ये कुछ एक ऐसी जानकारियाँ थी जिसके सहारे आप अपने जुकाम की समस्या को दूर भगा सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।